में डाल लिया। आपने क्या ख्याल किया, दुकानदार ने देखा नहीं है, वो चाय की पत्ती तब तक लेके आया, पैसा आपने पेड किया। जैसे ही पलट रहे थे आपकी नजर पड़ गई कैमरे पर, यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है। फौरन आपके दिमाग ने काम किया, अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो ये दुकानदार जान जाएंगे, इसलिए कि मैं कैमरे में कैद हो चुका हूँ। फिर पुलिस को ये बुलाएगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके पकड़ लाएगी, चुनांचे इसकी नजर में आ चुका हूँ। वो देखे न देखे मगर कैमरा देख रहा है, कैमरे की नजर में आ चुका हूँ, कैमरे की गिरफ्त में आ चुका हूँ, ये मुझे जेल भेज डालेगा। आपने फिर बहाना बनाया, आपने फिर कहा अरे भाई मैं भूल गया था, आपने 250 ग्राम चाय की पत्ती दी। हाँ हाँ, अरे हाफ केजी चाहिए और भी 250 ग्राम दे दीजिए। अब वो दुकानदार फिर पलटकर अंदर के हिस्से में पहुंचता है। जैसे कि वो अंदर गया, आपने जल्दी से झोले से वो बिस्किट की पैकेट उठाया और फिर काउंटर पे उसी जगह आपने रख दिया जहां से उठाकर आपने झोले में रखा था। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपको दुकानदार से डर लग रहा है, कैमरे से आपको डर लग रहा है। मेरे दोस्तों बताना ये है, आपको कैमरे से डर लगता है, आपको खुदा से डर नहीं लगता है। अगर खुदा से डर लग रहा होता तो आप चोरी तो नहीं करते ना, चोरी कर रहे हो, कैमरा देख करके सामान निकाल के दे रहे हो, पता ये चल रहा है। खुदा से डर नहीं लगता। खुदा फरमाता है क्या तुझे पता नहीं है कि खुदा देख रहा है? अरे दुनिया के लोग देख भी ले तो क्या बिगाड़ सकेंगे? हजरात, हम दुनिया के लोग अच्छा कहें बुरा कहें उससे कोई बहस नहीं है। सच्चाई ये है, अगर अल्लाह किसी को अच्छा कहे वही अच्छा होता है, कोई अच्छा कहे न कहे, हमारा रब हमें अच्छा कहे। हजरात, हम इससे बड़ी दूर हो गए, हम खुदा की रहमतों से दूर हो गए, हम सजदे से दूर हो गए, हमने अपनी जिंदगी का अंदाज ही बदल के रख दिया। हम गुलामाना जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी में आभार की, हमारी जिंदगी में अय्याशी, हमारी जिंदगी में झूठ। कब तक धोखा देते रहोगे? कभी आपने ये ख्याल किया हमारे अगर इस अमल से मेरे आका रूठ गए तब क्या होगा? अगर मुस्तफा नाराज हो गए तब क्या होगा? अगर खुदा की रहमत हमसे रूठ गई तब क्या होगा? कभी ये ख्याल ना आया आपको? मैं आपसे कहता हूँ, अगर तेरा नबी ही रूठ गया तो क्या होगा? तेरा रसूल ही अगर नाराज हो गया तो फिर तुम कहाँ के रहे? याद रखना, उस नबी को नाराज ना कर, उस नबी को तकलीफ ना पहुंचा जो सब साथ छोड़ दे तो वहां मुस्तफा काम आ जाए, वहां आकाए कायनात सहारा बन जाए। उस नबी को तकलीफ ना दो। तुम नबी की उम्मत के ऐसे लोग हो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करती है। हजरात, आप ही अगर नबी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो बताओ तेरा हश्र क्या होगा, तेरा ठिकाना क्या होगा? दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ क्योंकि वक्त गुजर गया। अब जब वक्त गुजर गया तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं बड़ी इख्तिसार के साथ अब बात करके रुखसत होना चाहता हूँ। वक्त आपका हमारा सबका जाया हो गया, इस लड़ाई ने हम सबों का वक्त खा गया। आज ये थोड़ी सी मैं बातें करना चाहता हूँ। हजरात, जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। हजरात, हम सबको सजदे की लज्जत से हम सब सजदे की लज्जत से ना आशना है। सजदे की लज्जत अगर नसीब हो जाए, जिक्र की लज्जत अगर नसीब हो जाए तो हम सजदे के करीब जाएंगे, हम जिक्र के करीब जाएंगे। न हमें दुरूद पढ़ने में मजा आता है, न हमें जिक्र करने में मजा आता है, न हमें सजदा करने में मजा आता है, हमको तो दुनियादारी में मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ जरा सजदे के करीब होके देखो, सजदे के करीब होके देखो, जिक्र के करीब होके देखो। जो जिक्र में मजा है ना, जिसको जिक्र का मजा मिल जाएगा, जिसको सजदे का मजा मिल जाएगा, जिसको दुरूद पढ़ने का मजा मिल जाएगा, खुदा की कसम वो एक लम्हा खुदा की याद से गाफिल नहीं रहेगा। हमारी शरीयत ये नहीं कहती दुकान ना चलाओ, दुकान चलाने वाला दुकान भी चलाता रहेगा, जिक्र भी करता रहेगा, उसकी दुकानदारी में कोई फर्क नहीं आ सकता है। खेती बाड़ी करने वाला वक्त पर खेती भी करता रहेगा, खेती करते करते जिक्र भी होता रहेगा। खुदा को याद भी करते रहो, खेती भी करते रहो, बरकतों का नुज़ूल होगा। हमने सजदा छोड़ दिया है, हमने तकवा छोड़ दिया है, हमने इबादत को छोड़ दिया है, जबकि हम इसी खातिर पैदा हुए। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्तों, अगर ये माइक काम करना बंद कर दे तो हम इसे
सामने से हटा देंगे इकराम साहब, दूसरा माइक लाइए, ये काम नहीं कर रहा है। माइक का काम ही यही है, मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाना। अगर ये काम न करे तो कचड़े के ढेर में फेंक देंगे इकराम साहब। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये काम न करना करे, अपना काम करना बंद कर दे तो कचड़े के ढेर में डाला जा सकता है। तुम पैदा किए गए हो इबादत के लिए, कहीं ऐसा ना हो अगर इबादत ना करो तो कचड़े में तुम भी डाल दिए जाओ। अगर कचड़े में डाल दिए जाओगे तो फिर बताओ तेरा हाल क्या होगा। अगर जहन्नम में डाल दिए जाओगे तो फिर बताओ कि तेरा हश्र क्या होगा। कभी सोचा हमारा खुदा ही हमसे अगर नाराज हो जाए, वो अपनी शान रबूबियत के साथ अगर बंदे से नाराज हो जाए तो बंदा फिर रहा कहां का रहा बंदा। जिक्र के करीब होने की जरूरत है, सजदे के करीब होने की जरूरत है। तवज्जो हो तो 2 मिनट आपका टाइम ले लूं मैं। है कितने लोग सुनेंगे हाथ उठा के जरा बताइए। जिक्र का मजा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमें कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो टेंशन में नहीं जीता है। सब कुछ उसके पास है, सारा सरमाया है, सारी दौलत है, पैसे की कमी नहीं है, सारी सहूलतें हैं, बाल बच्चे भी कसरत के साथ हैं, औलाद भी है, दौलत भी है, सरमाया है, हवाई जहाज में सफर भी करता है, कहीं से कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी वो टेंशन में जीता है। कहीं न कहीं से अल्लाह ने कोई न कोई कमी ऐसी रखा है जिससे बंदा खुदा को याद करे, मगर हम कमी को महसूस करते हुए भी खुदा को याद नहीं करते। हजरात, फिर क्या होता है जब इंसान बड़ा दुखी होता है, गौर से सुनिएगा, इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, मुसीबतों में घिर जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, कोई परेशानी का हल नहीं निकलता, तो जिसको वो अपना हमदर्द समझता है ना, अपना दुख उसे सुनाता है। इसलिए सुनाता है थोड़ा मेरा दुख कम हो जाएगा, थोड़ा कलेजा हल्का हो जाएगा। अपनी बात सुनाएंगे ना, जिसको हमदर्द समझा उसे अपना दुख सुना दिया, अपनी मुसीबत सुना दिया, थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। मगर जिसको तूने हमदर्द समझा था, 1-2 दिन तो खामोश रहा, फिर तेरी तकलीफ का चर्चा एक दूसरे से वो करना शुरू किया, तेरी मुसीबत का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, अब तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, समाज में तेरी दिल लगी हो रही है, तुझसे दिल लगी और तेरा चर्चा हो रहा है, तुझसे तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तेरा चर्चा हो रहा है, तेरी तकलीफ का चर्चा हो रहा है, तेरी मुसीबत का चर्चा हो रहा है। अब मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं, अलग अलग तरीके से तेरी मुसीबतों पे तबसरा कर रहा है। अरे वो ऐसा था इसलिए इतना परेशान है, अरे वो ऐसा था इसलिए परेशान हुआ। जबकि किसी को आपने हमदर्द समझा, अपना दुख उसे सुनाया, मगर आपको सिला क्या मिला? दुख थोड़ा कम होने के बजाय और दुख आपका बढ़ता चला गया, मुसीबत बढ़ती चली गई, इसलिए कि मुसीबतों का अब चर्चा आपका होने लगा, लोग मजाक उड़ाने लगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आपको कोई तकलीफ हो, जब आप मुसीबत में फंस जाएं, गौर से मेरे जुमले को सुनिएगा, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, ये तजर्बे की बात आपके सामने रखता हूँ। अगर मुसीबत में आप घिर जाओ, अगर परेशानी आपको घेर ले, अगर मुसीबत आपके घर दाखिला ले ले, तो जब आप ये देखो 1:30 बजे 2 बजे रात को सारा दुनिया, सारा आलम सो रहा हो, सारी दुनिया सो रही है, मोहल्ले के सारे लोग सो रहे हैं, अब आप उस वक्त उठना, सीधा वजू करना, वजू करके मसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज अदा करना, नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करना और ये ख्याल जमा करना, ये ख्याल जुटाने की कोशिश करना। दुआ जो करें आप, अपनी मुसीबत खुदा से कहो और ये तसव्वुर जमाओ कि मैं अपनी मुसीबत अपने रब को सुना रहा हूँ, अपनी तकलीफ अपने खुदा को बता रहा हूँ, अब मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, जब ये तसव्वुर जम जाएगा कि मैं अपने खुदा से बात कर रहा हूँ, तेरी आंखों से पानी के कतरे निकलेंगे, तेरी आंखें बरसेंगी। खुदा की कसम, जब ये तसव्वुर होगा कि मेरी बात मेरे खुदा से हो रही है, तुम्हारे आंसू के कतरे अभी दामन पे पहुंचे नहीं होंगे कि अल्लाह ताला तेरी मुसीबतों का हल निकाल दिया, तेरी परेशानी का खात्मा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत अच्छा पैगाम। जब ये तसव्वुर जान जाएगा कि मेरी बात मेरे रब से हो रही है, महसूस करोगे कि अब कायनात की सारी दौलत सिमट कर मेरे दामन में आ गई है। हजरात, जिक्र का मजा जब मिलेगा तब ऐसा होगा। एक बात और मैं करता हूँ, मियां मोहम्मद बख्श, जिक्र का मजा क्या है सुनिए, तवज्जो है ना हजरात। ये गुस्ताखी है कि बड़ी खतीब मेंबर शरीफ पे है,
अल्लाह करम फरमाए। हजरत की दुआओं की बरकत है कि मैं आप तक कुछ पैगाम पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। हजरात, मैं तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। ये उस वक्त के खतीब हैं जब उंगली पकड़ के हम जैसे लोगों को खिताबत करना सिखाया और चलाया। तवज्जो है ना आपकी? एक बार तो बोलिए सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श एक अल्लाह वाले गुजरे, अल्लाह का वली मियां मोहम्मद बख्श। अल्लाह वाला जो होता है वो दिलों का हाल जान लेता है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाला होता है वो दिलों का हाल जान लेता है। वो पगड़ी वाले सारे के सारे बैठे रहे, कौन क्या कर रहा है उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अब कम से कम जलसे को खराब न होने दीजिएगा। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह वाला है, फकीर कामिल है, मर्द कलंदर है, जो दिलों का हाल जान लिया करता है। मियां मोहम्मद बख्श खुद फरमाते हैं, मैं एक पेड़ के नीचे जिक्र में मुनहमिक था, जिक्र में मगन था, अल्लाह की याद में मगन था। मैं जिक्र कर रहा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पाकी बयान कर रहा था, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा था। पेड़ के नीचे मैं भी अल्लाह का जिक्र कर रहा था। मेरे सामने एक और पेड़ था, उस पेड़ पर एक घोंसले में एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह की पाकी बोल रही थी, वो भी अल्लाह की किबरियाई बयान कर रही थी, वो भी पढ़ रही थी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रात गिरामी जरा सोचिए, अल्लाह वाला चिड़िया के दिल की कैफियत को महसूस कर लिया है। दिलों का हाल जानने वाला अल्लाह वाला होता है। वो चिड़िया क्या कर रही है अल्लाह वाला जान गया। वो फरमाते हैं कि उधर वो भी जिक्र कर रही थी वो चिड़िया, इधर मैं जिक्र कर रहा था, उधर वो चिड़िया जिक्र कर रही थी। ओ अल्लाह के बंदो, यहीं पर रुककर जरा अपने आप से सवाल करो। एक जानवर है जो खुदा की याद में मगन है, एक हम अल्लाह के बंदे हैं जो अपने कामों में मगन रहते हैं। खुदा की याद से अपने आप को हम मगन नहीं करते। कहां चले गए? हमसे अच्छा तो वो जानवर है जो खुदा का जिक्र कर रहा है, हमसे अच्छा तो वो जानवर है जो खुदा की याद में मगन है। वो फरमाते हैं चिड़िया भी उधर जिक्र कर रही थी, मैं भी जिक्र कर रहा था। इतने में एक शिकारी आया, शिकारी की नजर उस चिड़िया पर पड़ गई जो अपने घोंसले में बैठकर खुदा को याद कर रही थी। क्या कहने, बड़ा मुस्कुराया वो शिकारी, कमान में तीर डाला, निशाना बनाया, चिड़िया को मारना है, शिकार करना है। शिकारी की नजर चिड़िया पे पड़ी तो कमान में तीर डाला, निशाना बनाया। इतने में चिड़िया की नजर शिकारी पे पड़ गई, चिड़िया समझ गई। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं सारा मंजर देखता रहा, महसूस करता रहा, चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया क्या सोच रही है, चिड़िया क्या फैसला कर रही है, मैं सब जानता रहा। वो फरमाते हैं जैसे नजर चिड़िया की पड़ी उस शिकारी पे, अरे ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो मुझे शिकार करेगा। उड़ती हूं, उड़ जाऊंगी तो निशाना बना न सकेगा। मोहब्बत से, जरा और मोहब्बत से, उड़ जाऊंगी, आसमान में चक्कर लगाती रहूंगी, ये निशाना बना न सकेगा। अगर मारना चाहेगा भी तो चुक जाएगा निशाना। वो उड़ने लगी, उड़ती रही, उड़ती रही। अब शिकारी कमान से तीर निकाला, फिर चुपचाप बैठ गया, इंतजार करता रहा। कभी न कभी तो ये चिड़िया आएगी, अपने घोंसले में बैठेगी, तब शिकार करूंगा, तब उस चिड़िया को मारूंगा। मगर वो चिड़िया उड़ती रही, उड़ती रही, ये सोचती रही कि बैठी रहती तो मार ही डालता। उड़ती रही, उड़ती रही। थोड़ी देर के बाद उड़ते उड़ते उस चिड़िया ने क्या देखा, मकाम जिस आसमान की जिस बुलंदी पे मैं चक्कर लगा रही हूँ, उड़ रही हूँ, मुझसे थोड़ी ऊंचाई पर एक बाज भी चक्कर लगा रहा है, एक बाज भी उड़ रहा है। बाज उस परिंदे को कहते हैं जो छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है, छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है, उसे बाज कहा जाता है। उस चिड़िया ने क्या देखा, मैं जहाँ पे उड़ रही हूँ मुझसे जरा ऊंचाई पर बाज भी उड़ रहा है और वो भी मुझे को निशाना बना रहा है, वो भी मुझे को शिकार करना चाहता है, वो भी मेरी ही जान लेना चाहता है। अब चिड़िया परेशान हो गई, उड़ती रहूं तो ये बाज मार डालेगा, जाके घोंसले में बैठ जाऊं तो नीचे शिकारी इंतजार में है, वो मार डालेगा। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, दोनों हाल में मेरी जान जाएगी। उड़ती रहूं तो भी जान जाएगी, जाकर बैठ जाऊं तो भी जान जाएगी। अब मैं करूं तो करूं क्या, बात समझ में आती
आती नहीं। मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं वो चिड़िया सोचती रहेगी उड़ती रहूं या जाके बैठ जाऊं, उड़ती रहूं या जाके बैठ जाऊं, बैठती हूं तो भी मरूंगी, उड़ती रहूं तो भी मरूंगी, करूं तो करूं क्या। आखिर उस चिड़िया ने फैसला किया, जान तो दोनों हाल में जाना है, उड़ूंगी तब भी जान जाती है, बैठ जाऊं तो भी जान जाती है, जान तो दोनों हाल में जाएगी। एक काम करती हूँ, जितनी देर तक जिंदा रहूंगी चलती हूँ वही करती हूँ जो पहले कर रही थी। वाह वाह वाह, वही करती हूँ, जिक्र खुदा में मगन रहती हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी खुदा की याद में मगन रह जाती हूँ। उसने फैसला किया, आकर घोंसले में बैठ गई और खुदा की याद में मगन हो गई। अब वो पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की पाकी बोल रही है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रही है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करती चली जा रही है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं सब देखता रहा मगर वो जिक्र करती रही। शिकारी की नजर पड़ गई, वो मुस्कुराया, फिर कमान में तीर चढ़ाया, निशाना बनाया। जैसे ही निशाना बनाया, तीर अभी कमान से आधा निकला था, इतने में एक सांप आया और शिकारी के अंगूठे पे डस लिया। शिकारी के अंगूठे पे डस लिया सांप ने, जैसे कि डसा, दर्द हुआ, शिकारी अनबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। जब बैलेंस बिगड़ा, निशाना चूक गया। तीर को जाना था उस घोंसले में चिड़िया को मारने के लिए, लेकिन तीर वो निशाना चुका तो घोंसले में न जाके तीर आसमान की तरफ चला गया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं जब शिकारी का निशाना चुका, तीर आसमान की तरफ गया तो जो बाज उड़ रहा था, तीर जाकर बाज को लग गया। तीर लगने से बाज मर गया, सांप के डस लेने से शिकारी मर गया। अल्लाह ने उस चिड़िया की जान बचा लिया जो अल्लाह की याद में मगन हो गई थी, अल्लाह के जिक्र में मगन हो गई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हम जिक्र करना छोड़ चुके हैं, जिक्र में मगन होने की जरूरत है। जिक्र का मजा जब मिल जाएगा ना, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, आप जिस काम में भी लगे रहोगे, जायज कामों में काम भी आपका होता रहेगा, मगर जुबान पर अल्लाह का विर्द जारी रहेगा। इसलिए कि जब उसकी लज्जत का मजा आपको मिल जाएगा, उसकी लज्जत से जब आप आशना हो जाओगे, तब वो छोड़ने को जी न करेगा। उसके बगैर फिर आपको सुकून कहाँ, उसके बगैर फिर आपको चैन कहाँ। वक्त आपका ज्यादा ले लिया, बातें बहुत सारी हैं इस सिलसिले की और बड़ी लंबी गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त आपका जाया हो गया, हमारा वक्त जाया हो गया। मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ ये कहते हुए, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। न हमने अब तक इस चीज की फिक्र किया, हमें अपने बच्चों की सही तरबियत कैसे करनी है, हमें अपना माले तिजारत लेकर किस हिसाब से सफर करना है, हमें कैसे दुकानदारी करनी है, हमें कैसे खेती बाड़ी करनी है, हमें कैसे रिस्क हासिल करना है। इस्लाम ने जो तरीका बताया उस तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। सच्चाई यही है। इस्लाम ने कैसे सोने को कहा हमें अब तक मालूम नहीं है, इस्लाम ने कैसे पानी पीने को कहा हमें मालूम नहीं है, इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, क्या खाने को कहा हमें मालूम नहीं है। हमने अपने अब्बा को जैसे खाते हुए देखा, अब्बा को जैसे सोते हुए देखा, अब्बा को जैसे मुस्कुराते हुए देखा, हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर लोग किताब पढ़ के न सीख सके तो कम से कम आप इस तरीके से सीख लो कि आपको देखकर जब आपके बच्चे उस काम को अंजाम दें तो इसमें इस्लाम नजर आना चाहिए, इस्लाम का कानून उसके किरदार में नजर आना चाहिए। आप ही के किरदार से आपके बच्चे इस्लामी जिंदगी जीना सीख ले, आप ऐसी जिंदगी गुजारो। हम अगर आवारा हो गए तो कल हमारे बच्चे आवारा होंगे और फिर हम अपने बच्चों से कुछ नहीं कह सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हजरात, जब बाप वक्त का नमाजी होता है तब अपने बेटे को नमाज का आदी बनाता है। अगर बाप ही
गलत अंदाज से जिंदगी गुजार रहा हो तो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे सकता है। अल्लाह करे हमें अच्छी तौफीक मिले, इस्लामी जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं आज की गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हूँ, मगर क्या करूँ, अफसोस है मुझको कि जो बातें मुझे आप तक रखनी थी वो बातें आप तक मैं नहीं पहुँचा पाया। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।